स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो सवाल हमारे सामने क्या देखिए, निम्न 6800 यानी कि 6800 6800 में से कौन सी संख्या घटने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए देखिए, इस तरह का सवाल जो है नवोदय विद्यालय में आता है। इस तरह का सवाल अगर आपके सामने आया तो आपको इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह का सवाल आपके सामने आया तो बहुत ही इसका आसान तरीका, और इसको जो है समझने के लिए आपको पूरी वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें देखिए, अगर इस तरह का कोई हमारे पास ऑप्शन दिया गया, ए में 76, बी 90, सी 40, डी 45। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 1 से और लगभग जो है 9 तक 10 तक जो है आपको वर्ग याद होना चाहिए। आपको 1 से वर्ग तक, तो हम यहाँ पे निकालते हैं। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग और ये 10। तो 1 का वर्ग हरदम 1 ही आता है। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग कितना आएगा, 3 तिया 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। आपको 1 से और 10 तक जो ये आपको ये वर्ग याद होना चाहिए। अब इसमें दोस्तों करना क्या, आपको इसमें बहुत ही इसके आसान तरीका है। इसको हम यहाँ पे 2 भागों में बांट लेंगे। यहाँ पे 2 भागों में कैसे, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे 68 और ये 00। अब इसमें हम इसको भाग के विधि से हम इसको करेंगे। तो भाग की विधि से हम इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसको हम देखिए 2 भागों में यहाँ पे हम इसको बांट देंगे। पहला भाग ये, दूसरा भाग यहाँ, यानी कि 2 हम यहाँ पे ले लेंगे। पहला भाग, दूसरा भाग ऐसे ले लेंगे। अब आप देखिए 68 का जो है वर्ग कितना होना चाहिए, तो इसके लिए देखिए 1 का जो है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग हो गया 64 और 9 का हो गया 81। तो 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम कितने बार में लेंगे, 8 बार में। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 8 और यहाँ हम लिख देंगे 8। ठीक है दोस्तों। अब 8 का जो हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 8 8 64। ठीक है, तो 8 8 64 का देखिए। अब ये 8 हम यहाँ पे यहाँ लिख देंगे, ये वाला 8, क्योंकि ये तो 8 से हमने निकाला और कितने बार में निकला, 8 बार में। तो ये 8 हमने, अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 8 8 16। अब देखिए यहाँ पे 68 में से 64 घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 4। अब देखिए आप वर्ग में हमें निकालने के लिए क्या होता है कि भाग में तो हमें एक संख्या यहाँ से उतारनी पड़ती है, लेकिन जो वर्ग हम निकालेंगे इसमें भाग के वजह से, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों 2 संख्या उतारनी पड़ती है। तो ये देखिए 0, दूसरा 0, फिर हमने ये उतार दिया। अब इसके आगे हम 16 के आगे हम कौन सी संख्या लिखेंगे कि उसको गुना करने पे 400 आए या 400 से कम आए, 400 से अधिक ना आए। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं। देखिए आप 1 से हम इसको करेंगे तो 1 से हम इसको गुना करेंगे, 1 लगाकर 1 से गुना करेंगे तो 1 1 1, 1 छक्का 6, 1 1 1, यानी कि एक बार 161 को हम एक बार में गुना करेंगे तो कितना होगा, 161। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं 16 के आगे 2 लगा के, 16 के आगे हम 2 लगा के 2 से गुना कर देते हैं। 2 दूनी 4, उसके बाद 2 छक 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 को 1 से गुनाएंगे 2 और 1 हासिल 3। 2 बार में कितना हो गया, 324। तो 324 400 से कम है। एक बार में इसको फिर 16 के आगे 3 लगा के 3 से गुना करके देखते हैं। 3 तिया 9, 3 छक 18 का 8 हासिल 1, 3 1 3 1 हासिल 4, 489। तो 489 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको 2 बार में लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे 2। ठीक, अब 2 लिखने के बाद कितने बार में ले लिया हमने, 2 बार में। तो 2 बार में कितना हो गया, 324। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे इसको घटा देते हैं। तो
जीरो में से 4 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो हम यहाँ से यहाँ ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ से यहाँ लेंगे तो 10 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे होगा 6, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 घटाएंगे यहाँ पे 7, यहाँ 3 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे हो गया कट, यानी कि 0। अब देखिए हमारे पास क्या, इसका ऑप्शन क्या आ गया, देखिए यहाँ पे 76। तो इसका राइट आंसर क्या हमारे पास 76, यानी कि 6800 में से आप देखिए आप 6800 में से जो है ये 2 बार मिली तो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 6800 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 76 घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 6724। 6724 का यानी कि इसका जो है स्क्वायर कितना होगा, 82 का स्क्वायर हो गया, यानी कि ये देखिए आप, तो 82 का स्क्वायर हो जाएगा ये 6724, ठीक है। तो ये देखिए 6800 में से हम 76 घटा देंगे तो 6724 होगा। 6724 जो है किसका स्क्वायर है, 82 का। तो देखिए बहुत ही इसके आसान तरीका। तो एक छोटा सा सवाल हम और लेते हैं ताकि आपको समझने में उसको आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए एक छोटा सा सवाल हम यहाँ पे और ले लेते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई संख्या, यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम संख्या ले लेते हैं कोई दूसरी 1034, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम ले लेते हैं कोई संख्या, यहाँ पे ए का हम और ले लेते हैं यहाँ पे 50, बी का ले लेते हैं 30, सी का ले लेते हैं 10 और डी का ले लेते हैं 15। अब 1034 में से कौन सी संख्या घटने पर जो है पूर्ण वर्ग ज्ञात होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको क्या बताया कि देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे 1034, इसको हमने 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। 2 भागों में बांटने के बाद अब इसको हम यहाँ पे भाग की विधि से करेंगे। तो इसके लिए देखिए कि हम एक बारे में करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का 16 होगा। तो 4 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए कितने बारे में होंगे, 3 बार में। तो यहाँ हम 3 लिख देंगे और यहाँ पे फिर हम 3 लिख देंगे। तो 3 तिया 9, तो 10 में से हम जो ये 10 में से हम क्या करेंगे, ये 9 घटाएंगे तो 1 बचाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये 3 यहाँ पे हम जोड़ देंगे, तो 3 और 3 6, ठीक। अब ये दोनों संख्या हम यहाँ पे उतार देंगे ऊपर से। अब कितना 134। अब 134 में यहाँ पे हम क्या लगाएंगे कि गुना करने पे 134 से कम आए और ये अधिक ना आए, या तो 134 आए। तो यहाँ पे देखिए 6 के आगे हम अगर 1 लगाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 61, और 61 को 61 से गुना करेंगे तो 61 ही होगा। अब 6 के आगे हम यहाँ पे 2 लगाते हैं, 2 को 2 से गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 से हम 2 बार में कितना हो जाएगा 124। अब यहाँ पे लेते हैं हम 6 के आगे 3 लगा के 3 से गुना कर देते हैं, 3 तिया 9 और 3 छक 18। 3 बार में जो है ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसलिए इसको 2 बार में 124 है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2, ठीक है। और यहाँ पे जो हम यहाँ पे देखिए 124 लिख लेते हैं 2 बार में, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम घटा देते हैं। जब इसको घटाएंगे 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, ये कट गया। यानी कि 1034 में हम कौन सी संख्या घटाएंगे, 10 संख्या घटा देंगे। ये 10 घटा देंगे तो पूर्ण जो है उसका क्या होगा, वर्ग। इसका पूर्ण वर्ग जो इसका क्या निकलेगा 32। 32 का स्क्वायर कितना होगा, आप देखिए आप 1034 में से 10 घटा दिए थे 1024, ये वर्ग निकल गया। तो दोस्तों देखिए अगर इस तरह का वीडियो अगर आपको पसंद आए, तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जो भी हम आने वाला वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंचेगा। आप उस वीडियो को देखें, अपने घर परिवार में दिखाएं, अधिक से वीडियो को दोस्तों शेयर करें। तो जब तक हम अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।